वर्सेज पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर आया हूं जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आप सभी के लिए। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं, पर जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं आप तक वो पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में बहुत ही सुपर ट्रिक मैं लेकर आया हूं जिससे आप करेंट डिवीजन रूल के सभी प्रश्नों को एक फार्मूले से हल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पे एक करंट सोर्स है 33 एम्पियर का। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बैटरी भी हो सकता है जिससे करंट 33 एम्पियर की निकल सकती है, और आप चाहें तो इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालकर ओम्स लॉ के नियम के अनुसार आप यहाँ से करंट भी ज्ञात कर सकते हैं। I = V/R से ये R इक्विवेलेंट निकल जाएगा और ये यहाँ पे जो बैटरी होगा उसका मान दिया होगा, जो भी दिया हो, तो उससे आप ये करंट निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे एक डायरेक्ट करंट सोर्स दिया हुआ है 33 एम्पियर का। फ्रेंड्स, ये करंट जब इस नोड पर पहुँचेगा, यानी इस नोड पे पहुँचेगा, तो यह 3 भागों में बट जाएगा। पर आपको एक बात ध्यान देना है कि ये जो करंट है, ये अगर कैपिटल I है तो ये कैपिटल I यानी ये 33 एम्पियर की करंट ही बराबर होगा I1 + I2 + I3 के, क्योंकि यही करंट सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग समझते हैं कि अगर इस ब्रांच में हमको करंट ज्ञात करना है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर 2 ब्रांच होता है तो आप आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। पर यहाँ पे 3 ब्रांच है, यानी पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3। तो देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक फार्मूला आप देख सकते हैं। इस ब्रांच में यानी R1 ब्रांच में अगर हमको करंट ज्ञात करना है तो I1 = I, ये वाली I जो टोटल करंट है इस पूरे सर्किट की, I इंटू इस ब्रांच में जो कंडक्टेंस होगा बटे इस पूरे जितने भी पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंस है इनका टोटल कंडक्टेंस यानी इनका योग। इसी प्रकार से अगर दूसरे ब्रांच में हमको I2 ज्ञात करनी है तो I2 = I इंटू G2/GT, यानी इस दूसरे ब्रांच में इस ब्रांच का कंडक्टेंस बटे इस पूरे ब्रांच के कंडक्टेंसों का योग। इसी प्रकार से I3 भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। I3 = I इंटू G3, यानी इस ब्रांच का कंडक्टेंस बटे इन पूरे कंडक्टेंसों का योग। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा है कि ये GT सभी में शामिल है। तो जब हम लोग प्रश्न हल करेंगे तो सबसे पहले GT को ही हल करेंगे। GT यानी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी चालकता। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग हल करते हैं तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी विलोम होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, एक फार्मूला आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब पैरेलल सर्किट होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम लोग निकालते हैं तो 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर इसके आगे भी और भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते तो उनको भी हम लोग इस तरीके से लिखते। तो 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/, क्योंकि यहाँ पे 3 ही रेजिस्टेंस है तो फिलहाल ये वाला फार्मूला आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, या हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टेंस का विलोम क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, 1/RT की जगह पे हम लोग, जैसे ये टोटल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है इस पूरे सर्किट का, तो इसकी जगह पे हम लोग टोटल कंडक्टेंस लिख सकते हैं। ये बात आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए
इसकी जगह पे हम लोगों ने GT लिख दिया। क्यों? क्योंकि G बराबर 1/R होता है, तो ये 1/RT है। इसकी जगह पे हम लोग GT लिख सकते हैं। GT यानी उस पूरे नेटवर्क का टोटल कंडक्टेंस, यानी सभी कंडक्टेंसों का योग। 1/R1 है, 1/R1 की जगह पे हम लोग G1 लिख सकते हैं, 1/R2 की जगह पे G2 लिख सकते हैं और 1/R3 की जगह पे G3 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग इस पूरे ब्रांच का, जितने भी ब्रांच है सभी के ब्रांच का कंडक्टेंस का योग ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये GT ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स आगे कैसे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट के अनुसार R1, R2 और R3 का मान हम लोग इसको समीकरण 1 मान लें, तो उस समीकरण 1 में हम लोग सभी ब्रांचों का रेजिस्टेंसों का मान रखें अगर, तो ये 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4 ये कहाँ से आया? ये R1, R2 और R3 का मान यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो इसको आप जब हल करेंगे तो ये 22/48 होगा, और जब इसको हल करेंगे तो 11/24 होगा। तो 11/24 होगा। तो चूँकि इस 1/RT को हम लोग GT लिख सकते हैं, मैं पहले भी कह चुका, इस समीकरण 2 इसको अगर मान लें तो आप देख सकते हैं कि GT = G1 + G2 + G3 है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको हल किया, इस पूरे समीकरण को, तो GT बराबर 11/24, चूँकि कंडक्टेंस का मात्रक महो होता है, तो यहाँ पे 11/24 महो ये पूरे कंडक्टेंसों के योग का मान प्राप्त हो गया। इसको समीकरण 3 मान लिया। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, देखते हैं अब इसका कैसे हम लोग हल निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न को कैसे हल करना है हमको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I1, यहाँ पे I1 हम लोग हल करते हैं। तो I1 = इस समीकरण से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक समीकरण लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो I1 = I टोटल करेंट इनटू जिस ब्रांच का हमें करेंट ज्ञात करना, उस ब्रांच का कंडक्टेंस बटे पूरे ब्रांच का GT। तो आप जान रहे हैं कि इस टोटल करेंट इस सर्किट में कितना है? 33 एम्पियर है। तो हम लोग यहाँ पे 33 एम्पियर लिख देते हैं। G1 बराबर 1/4 होगा, क्योंकि 1/R1 को हम लोग G1 लिख सकते हैं। R1 का मान आप देख सकते हैं। तो 1/R1 G1 की जगह, और GT यहाँ से हम निकाले हुए हैं 11/24, तो यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे आप इस तरीके से देखेंगे 133 × 1/4 सभी के बटे में 11/24। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से समीकरण आ जाएगा, 33 × 1/4 × 24 × 11। तो 4 को जब हम लोग काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, और 11 से 33 को काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। इस प्रकार से 3 × 6 आ जाएगा, और इस प्रकार से I1 का मान 18 एम्पियर आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे I1 निकल चुका है। इसी प्रकार से हम लोग I2 देखते हैं फ्रेंड, I2 का भी मान निकाल कर देखते हैं। तो I2 = क्या होगा? I2 = टोटल करेंट, वही फार्मूला, इनटू चूँकि दूसरे ब्रांच में R2 में हमको करंट ज्ञात करना है, तो उस ब्रांच का कंडक्टेंस यानी G2 अपान पूरे ब्रांच का कंडक्टेंसों का योग। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल करंट 33 एम्पियर इंटू 1/8 इंटू 24/11। फ्रेंड्स, इसको आप हल करेंगे तो ये 8 3 जा 24 और 11 3 जा 33। इस प्रकार से 3 × 3 यानी 9 एम्पियर करेंट I2 का मान आ गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहले बताया था आपको, इस फिगर को एक बार फिर से देखिए। ये जो करेंट है, ये करेंट जो इस पूरे नेटवर्क में फ्लो हो रही है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी 3 भागों में। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान देना है कि ये जो टोटल करेंट है यानी 33 एम्पियर, ये बराबर होगा I1 + I2 + I3 के।
तो हम अगर इसको कैपिटल I मान लें तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं हम लोग कि I1 यानी जो उस पूरे नेटवर्क का करंट I है ये बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग I3 चूँकि I1 और I2 निकल चुका है, I1 आया है 18 एम्पियर और I2 आया है 9 एम्पियर। इसको आप लोग अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। तो I3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टोटल करंट I माइनस ब्रैकेट में I1 प्लस I2। इस प्रकार से जब आप इसको हल करेंगे फ्रेंड्स तो ये 33 माइनस ब्रैकेट में 27 आएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि I3 6 एम्पियर आ गया। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने G2 निकाला है G3 को भी निकाल लेंगे तो ऐसे भी निकल आएगा। लेकिन फ्रेंड्स इतना कैलकुलेशन करने से बचने के लिए हमको यहीं पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देखा कि I1 इक्वल टू 18 एम्पियर, I2 इक्वल टू 9 एम्पियर और I3 इक्वल टू 6 एम्पियर। फ्रेंड्स अगर आप इस समीकरण को, ये जो मान आए हैं इसको अगर समीकरण इसको अगर हम लोग 4 मान लें अगर रखेंगे तो ये टोटल I इक्वल टू 33 एम्पियर है। तो इसको आप योग करेंगे तो ये 33 के बराबर आएगा। इसका मतलब हमारा प्रश्न जो हम लोग हल किए हैं वो सही है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं जो आज के वीडियो का सुपर ट्रिक है, यानी एक ट्रिक से सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंत में सुपर ट्रिक पे ध्यान देते हैं, सुपर फार्मूले पे ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स एक फार्मूला अगर आपको याद रहा तो आप किसी भी ब्रांच में करंट ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूला सभी के लिए लागू होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे I n इक्वल टू I इंटू GN अपान GT दिया हुआ है। फ्रेंड्स इस फार्मूले में सभी का मतलब समझते हैं। I n का मतलब है कि जिस ब्रांच में आपको करंट ज्ञात करना हो, n उस ब्रांच की संख्या है। GN क्या है? जिस ब्रांच में आपको करंट ज्ञात करना है उस ब्रांच का कंडक्टेंस है। GT क्या है? पूरे होल सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं उन सभी का कंडक्टेंस का योग। और ये I क्या है? इस पूरे होल सर्किट में जो सप्लाई करंट है, टोटल जो सप्लाई से करंट हमें प्राप्त हो रही है वो टोटल करंट है। तो फ्रेंड्स इस फार्मूले से आप किसी भी ब्रांच में करंट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको अगर पहले ब्रांच में करंट ज्ञात करना है तो n की जगह, चूँकि पहला है तो n की जगह 1 हो जाएगा। टोटल करंट आपको पता ही है Gn है, n की जगह 1 हो गया। तो यानी इस ब्रांच का कंडक्टेंस GT आपको पता है, इस पूरे होल सर्किट का कंडक्टेंसों का योग। तो फ्रेंड्स इस सुपर ट्रिक फार्मूले से आप किसी भी नेटवर्क में चाहे 2 पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हों या बहुत सारे पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हों, किसी भी ब्रांच में करंट ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना समय मेरे साथ देते हैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।